कृषि बिलों के खिलाफ कांग्रेस ने अपनी रणनीति तय कर ली है। कृषि बिलों के खिलाफ अब हरियाणा कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। इसी अभियान के चलते 28 सितंबर को कांग्रेस राज्यपाल को मांग पत्र देगी। वहीं 2 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्रों में गांधी जी की प्रतिमा के नजदीक आंदोलन किया जाएगा और 10 अक्टूबर को किसान सम्मेलन किया जाएगा। कृषि बिल के खिलाफ 28 सितंबर को कांग्रेस राज्यपाल के नाम मांग पत्र देगी, जिसके बाद 2 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस गांधी जी की प्रतिमा के नजदीक आंदोलन करेगी और 10 अक्टूबर को किसान सम्मेलन भी किया जाएगा। इसकी जानकारी दी विवेक बंसल ने। वहीं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, सरकार ने संसदीय प्रणाली को ताक पर रखते हुए कृषि बिलों के काले कानून को पास किया। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एपीएमसी का एक्ट है, हमने ये कभी नहीं कहा, मैनिफेस्टो में ये जरूर कहा और आज भी कह रहे हैं कि मंडी का एक्सपेंशन दूर किसान तक होना चाहिए, उसके नजदीक तक जाना चाहिए। आज हरियाणा और पंजाब, यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, गांव में परचेज सेंटर भी बने हुए हैं, लेकिन देश में ऐसे भी प्रदेश है जहां बिहार में आपको हैरानगी होगी, जितना उनका प्रोडक्शन है केवल 1% प्रोक्योर होता है, क्यों? मंडी दूर दूर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जब तक एपीएमसी की हमने बात इस वास्ते कही थी कि इसकी मोनोपोली, एपीएमसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। मोनोपोली कैसे होती है? इस बारे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कृषि बिलों के 2 पहलू हैं। बीजेपी कहती है कि ये बिल किसान हित में है, मगर कांग्रेस कह रही है कि ये किसान विरोधी बिल हैं। हुड्डा का कहना है कि मंडी का विस्तार किसान के नजदीक तक होना चाहिए। साल 2007 में हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो रूल्स तय किए गए थे, उसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि फसल का एग्रीड रेट या कॉन्ट्रैक्ट रेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम नहीं होना चाहिए। एपीएमसी का एक्ट है, हमने ये कभी नहीं कहा, मैनिफेस्टो में ये जरूर कहा और आज भी कह रहे हैं कि मंडी का एक्सपेंशन दूर किसान तक होना चाहिए, उसके नजदीक तक जाना चाहिए। आज हरियाणा और पंजाब, यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, गांव में परचेज सेंटर भी बने हुए हैं, लेकिन देश में ऐसे भी प्रदेश हैं जहां बिहार में आपको हैरानगी होगी, जितना उनका प्रोडक्शन है केवल 1% प्रोक्योर होता है, क्यों? मंडी दूर दूर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जब तक एपीएमसी की हमने बात इस वास्ते कही थी कि इसकी मोनोपोली, एपीएमसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। मोनोपोली कैसे होती है? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने किसान, खेत खलियान और राशन पर हमला बोला है। अब सरकार बताए कि किसान को एमएसपी कौन देगा। भाजपा सरकार हरित क्रांति के आधार को खत्म करना चाहती है। मिनट लूंगा। मोदी सरकार ने किसान और राशन की दुकान दोनों पर हमला बोला। मोदी सरकार ने खेत और खलिहान दोनों पर हमला बोला। मोदी सरकार ने मजदूर और दुकानदार दोनों पर हमला बोला। मोदी सरकार ने 3 काले कानूनों के माध्यम से अपना खून पसीना एक करके इस देश के भाग्य विधाता और अन्नदाता को खून से रुलाने का काम किया, खून के आंसू रुलाने का काम किया। कृषि बिल को लेकर जहां किसानों ने मोर्चा खोल रखा है, वहीं कांग्रेस भी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। अब देखना होगा कि सरकार कांग्रेस के इन आरोपों का क्या जवाब देती है। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।